नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के अंदर पाए जाने वाले एक भयंकर बग के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हूँ और यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर को ऐड किया है जिसका नाम है ह्यूज पाइन स्क्रिप्ट बग। ये इंडिकेटर करता क्या है? क्योंकि मैं एक इंट्राडे चार्ट पे हूँ, तो इंट्राडे चार्ट की सेशन की जो सबसे आखिरी वाली कैंडल होगी ना, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो निफ्टी है ये 9:15 को शुरू होता है और 3:30 को खत्म होता है। तो 3:30 की जो लास्ट वाली कैंडल होगी ये वाली, यहाँ पे ऐसी एक वर्टिकल बैकग्राउंड ड्रॉ करता है ग्रीन कलर की। देखिए, हर दिन सेशन के लास्ट कैंडल पे 3:15 से लेके 3:30 की जो लास्ट कैंडल होगी वहां पे ये ऐसा वर्टिकल पैच ड्रॉ करेगा ग्रीन कलर का। एक ये काम करता है और दूसरा काम ये करता है ये इंडिकेटर की जो सेशन की पहली कैंडल होगी ना, उसकी जो क्लोज वैल्यू होगी वहां से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता है। और वो लाइन कब तक एक्सटेंड करता है? जब तक सेशन खत्म ना हो जाए तब तक। देखिए, यहाँ से फर्स्ट सेशन की जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 बजे की, उसकी क्लोज वैल्यू से ये ब्लू लाइन ड्रॉ होना शुरू हो गई और 3:30 बजे वो लाइन खत्म हो गई। ऐसे हर रोज हो रहा है। देखिए, यहाँ पे भी 9:15 को शुरू हुई लाइन 3:30 को खत्म हो गई। ऐसे हर रोज हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? ये इंडिकेटर अच्छे से सेशंस को ढूंढ पा रहा है, उनको ऐसे मार्क कर पा रहा है, लाइन ड्रॉ कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये कुछ लाइंस देख पा रहे हैं आप, जो एक्सटेंड हुई जा रही है। ओके, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि फर्स्ट कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक ड्रॉ हो रही है। ओके, मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखेंगे ये जो 3 लाइंस है पर्टिकुलर, ये इनफाइनाइटली ड्रॉ हो ही जा रही है। पता नहीं कहाँ से ये ड्रॉ होना शुरू हुई है पास्ट में, लेकिन ये आज तक ड्रॉ हो ही जा रही है। देखिए, मैं जितना भी पीछे जाऊं ये लाइंस कहाँ पे शुरू होती है पता ही नहीं चल रहा है। ओके, इनका ओरिजिन कहाँ पे यही पता नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा बग है पाइन स्क्रिप्ट के अंदर। ये लाइन कहाँ से ड्रॉ शुरू लाइन इनमें से एक लाइन है ना, कहाँ से ड्रॉ होना शुरू होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। 2024 के मई महीने में ये एक लाइन जो है वो ड्रॉ होना शुरू होती है। कहाँ पे है? यहीं पर ही पे है। देखिए, मई महीने में या मार्च महीने में कहीं पे तो ये लाइन ड्रॉ होना शुरू होती है। हाँ, ये वाली देखिए, एक लाइन, ये देखिए ये वाली जो लाइन यहाँ से ड्रॉ होना शुरू हुई है 18 मई को और हुई जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है। ओके, ऐसी ये जो नीचे की लाइंस हैं ये भी कहीं पास में ड्रॉ होना शुरू हो रही होंगी और ये एक्सटेंड हुई जा रही है, ये रुक ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सारी लाइंस तो सही से ड्रॉ हो रही हैं। सेशन की फर्स्ट वाले कैंडल पे ड्रॉ होती है, लास्ट वाले कैंडल पे खत्म होती है। तो इन 3-4 लाइंस में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, जरा इसे जूम करते हैं पर्टिकुलर चार्ट को। देखिए, ये है 21 मई का दिन। 21 मई की ये पहली कैंडल है 9:15 की। आप नीचे टाइम देख सकते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होना शुरू हुई इस कैंडल के क्लोज वैल्यू से, एक्सटेंड हुई 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 और एंड में ये जो लास्ट वाली कैंडल है 3:15 बजे की, 3:15 से 3:30 की, वहां पे ये एंड हो गई। तो 21 मई को तो सब सब कुछ सही है, लेकिन उसके जस्ट पहले 18 मई को ये उसकी पहली कैंडल है इस सेशन की। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होना शुरू हुई ब्लू कलर की और ये हुई जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है, ये रुक ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे। ये जो 21 मई का दिन है ये उसकी पहली कैंडल है और ये उसकी लास्ट वाली कैंडल है। तो लास्ट वाली कैंडल पे आपको ये ग्रीन वाला पैच दिख रहा है? ऐसा कोई पैच यहाँ पे दिख रहा है क्या? 18 मई को देखिए, 18 मई का ये 9:15 का 9:15 की कैंडल है। यहाँ 18 मई शुरू होता है और यहाँ पे 21 मई शुरू हो गया अचानक। 18 मई बीच में ही रुक गया 12:30 बजे और यहाँ पे कोई वर्टिकल पैच भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर फेल हो रहा है। 18 मई का दिन ही वैसे तो शॉर्ट है, ये 9:15 को खत्म होके 12:30 को खत्म, 9:15 को शुरू होके 12:30 को खत्म भी हो रहा है। ओके, ये एबनॉर्मल ट्रेडिंग डे है एक। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है वो फेल हो रहा है। ये लास्ट की कैंडल को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, जो 12:30 बजे की कैंडल है। ये ऐसा एबनॉर्मल दिन क्यों है? अब पता नहीं, 18 मई को शायद कोई स्पेशल ट्रेडिंग सेशन एनएससी ने एग्जीक्यूट किया था, ऐसा मुझे याद है। पिछले साल 2024 में 2-3 वीक्स में ऐसा हुआ था कि कुछ टेस्टिंग करने के लिए एनएससी ने सैटरडे के दिन स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा था। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँ तो नीचे 18 मई के लेफ्ट में देखिए सैटरडे लिखा हुआ है। ओके, तो यह नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं था, ये कुछ टेस्टिंग करना था एनएससी को।
या बीएससी को, तो उन्होंने एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा था सैटरडे के दिन। अगला 21 मई का दिन देखिए, ये ट्यूसडे का है। ओके, तो संडे और मंडे को उस दिन छुट्टी थी। ओके, तो इन्हें सैटरडे को कुछ टेस्टिंग करना था, तो उन्होंने ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जो 9:15 को शुरू होता है और 12:30 को खत्म होता है। ऐसे उन्होंने 2-3 हफ्ते किया था लगातार। ओके, तो ऐसे स्पेशल सिचुएशन में जहाँ पे ट्रेडिंग आवर्स जो है वो अनयूजुअल है, ओके, वहां पे हमारा जो पाइन स्क्रिप्ट है वो फेल हो जाता है। वो लास्ट वाली जो कैंडल है उसे सही से ढूंढ ही नहीं पाता है। ये एक बहुत ही बड़ा बग है पाइन स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, इसका अगर मैं आपको कोड दिखाऊं कि लास्ट वाली कैंडल ढूंढने का जो एक वेरिएबल होता है पाइन स्क्रिप्ट के अंदर, ये देखिए वो इस इंडिकेटर का कोड है, ह्यूज पाइन स्क्रिप्ट बग ऐसा इंडिकेटर का नाम है। और ये वाली जो लाइन है सेशन डॉट इज लास्ट बार, इससे हमें पता चलता है कि भाई सेशन का लास्ट बार आ चुका है। तो ये वाला जो कोड है पर्टिकुलर, ये यहाँ पे फेल हो जाता है, ये इस कैंडल को ढूंढ ही नहीं पाता। तो अभी आपको लग रहा होगा इसमें क्या इतनी दिक्कत है, 2-4 लाइंस तो एक्सटेंड हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ऐसे सोचिए कि यहाँ इस इंडिकेटर के बजाय मैंने कोई स्ट्रैटेजी चलाई है जहाँ पे मेरे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड चालू हैं दिन ब दिन, और मैंने स्ट्रैटेजी में ऐसा कोड किया है कि दिन में कहीं भी मेरी एंट्री आए वो लास्ट की जो कैंडल होगी सेशन की वहां पे स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। उस ट्रेड को मुझे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है दूसरे दिन पे। ऐसी मैंने स्ट्रैटेजी कोड की है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसी कैंडल पे मेरी एंट्री आ जाएगी, और कायदे से तो ये होना चाहिए था कि ये लास्ट कैंडल है तो यहाँ पे उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब हम लास्ट कैंडल को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ ही नहीं होगा, वो ट्रेड चला ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ओके, जब तक हम लोग कोई एक्सप्लिसिट स्टॉप लॉस से उसे रोकते नहीं हैं वो ट्रेड रुकेगा ही नहीं। और क्योंकि वो ट्रेड नहीं रुकेगा, उसका एग्जिट ही नहीं हुआ है, आगे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, उस एक ट्रेड की वजह से वो पूरी ट्रेड की पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा, चोकअप कर देगा। जब जब तक वो एक ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, एग्जिट नहीं होगा, आगे किसी भी दिन दूसरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने अलगो में ऐसा कोई सिस्टम बना के रखा है, ओके, और आपने छोड़ दिया, उस आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको लगा मेरा अलगो तो परफेक्ट है, सब कुछ सही से चल रहा है, और आपने ध्यान ही नहीं दिया, और 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद आपने देखा कि भाई ये मेरा अलगो तो रुक चुका है। ओके, या जो ट्रेड चल रहा था वो प्रॉफिटेबल होने के बजाय अब प्राइस उसके अगेंस्ट चला गया है, तो वो बहुत ही लॉस मेकिंग हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है वहाँ पे। तो ये बहुत ही सीरियस बग है। मैंने इसे फाइंड आउट किया था 2024 में। मैंने पाइन स्क्रिप्ट की टीम को भी इसकी इंटीमेशन दी थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने आज तक इसे सॉल्व नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के, मेरा जो इंग्लिश चैनल है उस पर तो मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी तभी 2024 में ही, अभी मेरा ये हिंदी चैनल में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी ये वाला बग जो है इसके बारे में मैं सबको बता दूँ। तो ये बहुत ही सीरियस बग है। ऐसी ऐसी कोई फीचर अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि भाई सेशन के लास्ट कैंडल पे फलाना फलाना चीज़ होनी चाहिए, तो इस वाले बग का, इस वाले इशू का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपकी वो जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा वीडियो समझ गए होंगे, ये इशू जो है उसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।